करना चाहता हूं। आज आपके माध्यम से आज मैं उन हरियाणा प्रदेश के 3,878 जो युवा साथी हैं, आज जो रिजल्ट निकला है 3,774। मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी ने पटौदी पहुंचकर क्षेत्र के विकास से जुड़ी लगभग 184.26 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मजे की बात यह भी रही कि पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता की अगुवाई में हुई इस रैली को जन आशीर्वाद रैली का नाम दिया गया, लेकिन इसे अगर जन हिसाब रैली भी कहा जाए तो कोई अचरज की बात नहीं, क्योंकि जिस आशीर्वाद को ले लेने के लिए मुख्यमंत्री अपने खास दलबल के साथ जरावता के बुलाने पर पटौदी पहुंचे, उस रैली में सिवाय हिसाब किताब के कोई दूसरा मुद्दा हावी हुआ ही नहीं। लगातार पिछले 10 सालों का हिसाब मुख्यमंत्री ने अपने लंबे चौड़े भाषण में सरकार की उन सभी उपलब्धियों को सामने रखा जो पूरी हुई या नहीं हुई। अब हम उस बात पर गौर फरमाएं जो माननीय मुख्यमंत्री बार बार लोगों को संबोधित करके समझा रहे थे कि ये हमारा हिसाब है। यहाँ सवाल यह है कि जिस हिसाब को मुख्यमंत्री जरावता की इस रैली में समझा रहे हैं, उस हिसाब की बात लोगों ने तो की ही नहीं और ना ही वो भाजपा के किसी हिसाब के बारे में जानते, क्योंकि रैली भी भाजपा की है। हिसाब को लेकर भयभीत होने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो हिसाब मांग रहे हैं उनसे ही आमने सामने बात की जाती तो बेहतर परिणाम लोगों के सामने आते, क्योंकि ये मामला पक्ष और विपक्ष का है और वो यानी विपक्ष शायद हिसाब किताब के बारे में रैली में मौजूद लोगों से ज़्यादा जानते हों। तो सही मायने में हमारा तो मानना यही है कि हिसाब की बात विपक्ष से की जाती तो बेहतर रहता। खबर को ज़्यादा न बढ़ाते हुए आपको यह भी याद दिला दें कि इस तरह की एक रैली ठीक विधानसभा चुनाव के पहले पिछली बार भी पटौदी के लोकरा गांव में की गई थी, जो कि सत्यप्रकाश जरावता का पैतृक गांव भी है। और उस रैली में भीड़ को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जरावता को पटौदी की रिजर्व सीट पर एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए भाजपा की टिकट दी थी। उस समय भी कई घोषणाओं को अपने भाषण में मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को आश्वासन दिए थे। हालांकि भाजपा की लहर में जरावता उस समय बाजी मार गए, लेकिन इन्हीं लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन ने घोषणाओं को मद्देनज़र आंकलन करके दोनों पार्टियों को बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। हाँ, रैली को देखते हुए उस समय की बात करें तो पोजीशन सेम है और कैंडिडेट भी पूरा जोर लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि पटौदी की इस बार की यह सीट यानी सत्यप्रकाश जरावता के लिए कितनी कारगर साबित होती है। साथ ही जरावता को दूसरी बार और भाजपा को तीसरी बार जनता का आशीर्वाद किस रूप में मिलेगा, ये समय ही बताएगा। भावी मानेसर समाचार पत्र के साथ फरुखनगर से जेपी शर्मा की रिपोर्ट। एक बात और हम यहाँ बता दें कि अभी तक विधानसभा पर विधायकी को लेकर हाईकमान का कोई इशारा नहीं हुआ है। हाँ, दूसरे कई दावेदार इस बार पटौदी रिजर्व सीट से अपना भाग्य आजमाने के चक्कर में लगे हैं, जिनके बारे में लोगों का क्या कहना है जल्द ही आपको बताया जाएगा। किसकी पकड़ कहाँ तक जोर मारेगी, ये भी लोगों में खास चर्चा का विषय बना है। खुद सत्यप्रकाश जरावता भी फिर से विधायकी के सपने संजोए हैं। हरियाणवी कहावत भी है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, सो इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि भावी मानेसर समाचार पत्र चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे उद्देश्य के अनुसार आपको केवल सत्यता ही देखने, सुनने व पढ़ने को मिले।
नमस्कार, सादर प्रणाम।